नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के पास संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी मिलने के बाद खलबली मची हुई है। संदिग्ध कार मिलने के बाद मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। लेकिन पूरी मुंबई की सुरक्षा कैसी है? क्या मुंबई की सुरक्षा भी उतनी ही चाक चौबंद है? आज TV9 भारतवर्ष आपको पूरी मुंबई की हकीकत बताएगा कि मुंबई की हकीकत क्या है। कार कांड के बाद मुंबई कितनी अलर्ट हुई है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने पूरी रात मुंबई की उन जगहों का जायजा लिया जो बेहद संवेदनशील हैं। विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की शुरुआत करें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर यह है, मुकेश अंबानी के जो ये मामला है कार केस का, उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। घर के बाहर संदिग्ध जो कार मिली उसके मालिक की पहचान हो गई है। 17 फरवरी को विक्रोली एरोली रोड से ये कार चोरी की गई थी। स्कॉर्पियो को छोड़कर पीछे वाले गेट से निकला था ड्राइवर, ये बात भी सामने आई है। सीसीटीवी में कार का ड्राइवर मास्क और हुडी पहने हुए दिखा है। 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली है। और अब आपको मुंबई की सच्चाई बताने वाली हमारे संवाददाता विपिन चौबे की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। जिस जगह पर संदिग्ध कार मिली थी, अब वहां रात में कैसी सुरक्षा है, देखिए। अंडरवर्ल्ड से लेकर आतंकवादी घटनाओं का शिकार रही मुंबई और मुंबईकरों की सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल खड़े होते रहे हैं। और इस बार देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। गुरुवार को मुकेश अंबानी के घर के पास एक ऐसी संदिग्ध कार बरामद हुई है जिसमें न सिर्फ विस्फोटक रखा हुआ था, बल्कि उस कार के अंदर खत के जरिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार को मारने की धमकी भी दी गई है। जिसके बाद अब मुंबई पुलिस पूरे मुंबईकरों की और मुंबई की सुरक्षा को बढ़ाने का दावा कर रही है। इसी दावे की हकीकत को जानने के लिए आज पूरी रात हम मुंबई की सड़कों पर चलेंगे, अलग अलग इलाकों में ले चलेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुरक्षा के हैं इंतजाम और मुंबई पुलिस के दावे में कितनी है सच्चाई। पूरे मुंबई की सुरक्षा को बढ़ाए जाने के दावे की पड़ताल करते हुए अब हम आ चुके हैं मुंबई के उस CST स्टेशन जिसने 2008 में आतंकी हमला झेला था। और आप उस CST स्टेशन की तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। इसके चारों तरफ कहीं भी कोई नाकेबंदी आपको नजर नहीं आएगी, पुलिस की कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये जरूर है, हमें CCTV कैमरे इसके चारों तरफ इंस्टॉल नजर आ रहे हैं जिसके जरिए इस पूरे इलाके पे नजर रखी जा रही होगी। लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे प्रतीक स्थल जिन्होंने आतंकी हमले को झेला था या मुंबई के बड़े प्रतीकों में से जाने जाते हैं, ऐसे ज्यादातर जगहों पर पुलिस हमें नदारद दिखी। ताज और गेटवे ऑफ इंडिया को छोड़कर कहीं भी हमें पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग करती नजर नहीं आई। और सिर्फ जो मरीन ड्राइव है, एक जगह पूरे मुंबई के लगभग 4 घंटे सड़कों पर पड़ताल करने के बाद हमें सिर्फ एक जगह मरीन ड्राइव पर नाकेबंदी लगाकर चेकिंग करती हुई पुलिस नजर आई। और सबसे हैरानी वाली बात यह रही कि हम उस जगह पर भी जाकर लगभग 40 मिनट तक होकर आए जहां पर मुकेश अंबानी को धमकी दी गई थी, वो गाड़ी खड़ी की गई थी जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था। वहां की भी हमने पड़ताल की और हमने पाया वहां भी सुरक्षा व्यवस्था वैसी नहीं थी जैसे दावे किए जा रहे हैं। मुंबई लगातार आतंकियों के निशाने पर रही है। ऐसे में मुंबई और मुंबईकरों को एक मजबूत सुरक्षा घेरे की जरूरत है। और मुकेश अंबानी प्रकरण के बाद एक बार फिर से मुंबई पुलिस के दावों की कलई खुलती फिलहाल नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजू यादव के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। CST स्टेशन से अपना सफर शुरू करने के बाद हम पैडर रोड होते हुए अब अल्टा माउंट रोड पर आ गए हैं जहां एंटीलिया टावर है। ये वही एंटीलिया टावर है जो मुकेश अंबानी का घर बताया जाता है। और इसी घर के आसपास उस गाड़ी को लाकर छुपाया गया था, रखा गया था, पार्क किया गया था जिसमें विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। हम लगभग उसी इलाके में आ चुके हैं और रात के मेरी घड़ी में 1:16 हो रहे हैं। ये वही वक्त है जब इसी वक्त के दौरान 12:50 से लेकर 1:20 के बीच का ये वक्त था जब 2 गाड़ियां, एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा गाड़ी इसी पैडर रोड से होते हुए अल्टा माउंट रोड पर आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ते हुए आगे विजय स्टोर नाम का एक ग्रोसरी शॉप है, उसके पास गाड़ी आके पार्क कर दी जाती है। कुछ देर तक गाड़ी यहां रुकती है और उसके बाद दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो दूसरा बदमाश जो गाड़ी पार्क करके चला जाता है। हम अब लगभग उसी जगह पर आ गए हैं। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में इस गाड़ी को रोकिए और सामने वो विजय स्टोर है। ये देखिए
सामने वो विजय स्टोर है जिसके सीसीटीवी फुटेज में उस गाड़ी का जिक्र आया था और हम लगभग उसी जगह पर आ चुके हैं। अब इसी विजय स्टोर के सामने हम अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, उसी जगह पर जहां उस स्कॉर्पियो गाड़ी को पार्क किया गया था जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई, जिसमें विस्फोटक रखा हुआ था, जिसमें बाकायदा एक चिट्ठी के जरिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। और उसके बाद से ही मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच और एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। लेकिन घटना के लगभग 48 घंटे बीत जाने के बाद क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम हुए हैं, पुलिस कितनी चौकस हुई है, इस बात को जानने के लिए उस जगह की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां पर विस्फोटक से भरी उस गाड़ी को पार्क किया गया था जिसके जरिए मुकेश अंबानी और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। उधर रात 1:30 बजे हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने उसी जगह अपनी कार पार्क की। उसके बाद क्या हुआ, इसको जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। पैडर रोड से आगे बढ़ते हुए अल्ट्रामाउंट रोड पर आने के बाद हम एंटीलिया टावर से महज 100 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और ये वही जगह है जहां पर गुरुवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास स्कॉर्पियो और इनोवा कार आकर रुकी हुई थी और इसी जगह विस्फोटक से भरी उस गाड़ी को पार्क किया गया था। ये वो विजय स्टोर है जिसके सीसीटीवी में उस गाड़ी के आने और जाने के शॉट्स कैद हुए थे और उसमें साफ तौर से देखा गया है कि 2 गाड़ियों से वो लोग आए गए थे। एक गाड़ी पार्क की गई और दूसरी गाड़ी में सवार होकर वो दूसरा शख्स चला गया। रात के लगभग 1:15 बज रहे हैं। हमें इस जगह पर आए हुए अब लगभग 15 से 20 मिनट हो चुका है। हमारी गाड़ी ठीक उसी जगह पे पार्क है जहां पर बदमाशों ने अपनी गाड़ी को पार्क किया था और हमारी गाड़ी को पार्क हुए लगभग 20 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक ना कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड ना कोई पुलिस का जवान हमें यहां पर आकर रोका है, टोका है, यहां आने की वजह, यहां रुकने की वजह पूछा है। इससे आप समझ सकते हैं कि गुरुवार की रात में भी इस मोस्ट वीवीआईपी इलाके में जहां पर इतने ज्यादा उद्योगपति रहते हैं, अरबपतियों का यह पूरा इलाका है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ फ्लैट्स हैं, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, घर हैं, वो यहीं पर रहते हैं और यहीं पर देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने 27 मंजिला इमारत में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। और इस घटना के बाद से उनके पूरे परिवार, उनके घर की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। मुकेश अंबानी वो शख्सियत हैं, वो सिर्फ ना बड़े उद्योगपति हैं बल्कि Z कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है उन्हें और Y कैटेगरी की सुरक्षा उनकी पत्नी को प्राप्त है। गुरुवार की घटना के बाद रियलिटी चेक करने के लिए आज रात में हमें 20 मिनट से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमें किसी ने रोकने और टोकने की कोशिश नहीं की है। विजय स्टोर के बाहर जिस जगह पर मुकेश अंबानी के घर से महज 100 मीटर की दूर वो स्कॉर्पियो पार्क की गई थी जिसमें जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं और धमकी भरा लेटर बरामद हुआ है, उस जगह पर लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक का वक्त गुजारने के बाद अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इन 40 मिनट के दौरान इस आसपास के बिल्डिंग में तैनात एक भी सुरक्षाकर्मी ने हमें नहीं टोका। इन 40 मिनट के दौरान पुलिस की एक भी गाड़ी इधर गश्त करती हुई हमें नजर नहीं आई। इस 40 मिनट के दौरान हमें किसी ने टोकने, रोकने, हमारी गाड़ी को पार्क करने की वजह भी पूछने की कोशिश नहीं की। ये सब कुछ तब हुआ है जब गुरुवार की रात इसी वक्त एक ऐसी ही गाड़ी, इनोवा और स्कॉर्पियो गाड़ी यहां आकर रुकी थी, उसमें विस्फोटक रखा हुआ था और गाड़ी यहां पार्क करके वो तत्व जिन्होंने दुस्साहस ये किया था वो यहां से चले गए थे। महज 48 घंटे बाद भी तस्वीर वही है और अभी भी अगर कोई इस तरह का दुस्साहस करे तो वो खुलेआम इस तरह से रात में अपनी गाड़ी पार्क करके यहां से जा सकता है। अब हम आगे इस रोड पर आगे बढ़ रहे हैं जहां पर एंटीलिया टावर है। ये वही टावर है जहां पर मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। वहां रात के लगभग 2 बजे क्या माहौल है वो आपको आगे दिखाते हैं। इस वक्त घड़ी में रात के लगभग 2 बज रहे हैं और हम 2 बजे ठीक आ चुके हैं उसी एंटीलिया टावर के पास जिसमें देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ रहते हैं। यहां पर सुरक्षा की बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त जो उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है उसके मद्देनजर CRPF के जवान 2 तरह की वर्दी में आपको नजर आएंगे। ये उनका मेन गेट है जो एंट्री और एग्जिट गेट है और इसके अलावा बाकी गाड़ियों के पास भी आपको सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे। साथ ही आपको एक QRT बख्तरबंद वो बुलेट प्रूफ गाड़ी नजर आएगी जो किसी भी आपात परिस्थिति से निपटने के लिए
स्पेशली डिजाइन की गई है वो गाड़ी यहां पर भी मौजूद है। रात के 2 बजे भी सुरक्षा बेहद चौकन्नी, और न सिर्फ सीआरपीएफ के जवान बल्कि मुंबई पुलिस के जवान के अलावा सिविल ड्रेस में भी यहां पर पुलिस तैनात है। और गुरुवार की घटना के बाद से सुरक्षा के यहां पर पुख्ता इंतजाम है, लेकिन उस जगह पर हमें कोई नहीं मिला जहां पर वो विस्फोटक से भरी सामग्री, वो गाड़ी बरामद हुई थी। और अब हम आपको आगे ले चलते हैं और मुंबई के बाकी इलाकों में क्या है सुरक्षा का इंतजाम और कितनी चौकन्नी हुई है मुंबई पुलिस, उसका जायजा लेंगे और आपको तस्वीर दिखाते चलेंगे। उधर रात 2:30 बजे हमारे संवाददाता मरीन ड्राइव पहुंचे। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया और लियोपोल्ड कैफे पर भी जाकर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। वहां पर विपिन ने जो देखा वो काफी चौंकाने वाला था। रात के लगभग 2:30 बज चुके हैं और हम सीएसटी होते हुए, पैडर रोड होते हुए, एंटीलिया टावर होते हुए अब आ चुके हैं मरीन ड्राइव। और मरीन ड्राइव पे पहली 2 घंटे के दौरान हमें पहला नाका मिला है जहां पर पुलिस की मौजूदगी है और पुलिस यहां पर चेकिंग कर रही है। ड्रिंक एंड ड्राइव, मास्क, सीट बेल्ट, गाड़ी की पेपर्स को चेक किया जा रहा है और ये एक रूटीन चेकिंग का काम है जो यहां पर किया जा रहा है। और आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहां पर नाका लगाया गया है गाड़ियों को स्पीड कम करने के लिए, और उसके बाद यहां पर एक एक करके गाड़ियों को रोका जा रहा है। इस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है और सामने आप देखेंगे कि गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कोशिश यही है कि मुंबई में जिस तरह से खतरा हमेशा से मंडराता रहा है, जैसे मुकेश अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति को धमकी दी गई है, उसके बाद इस तरह की कारस्तानी करने वाले लोगों को रंगे हाथ पकड़ा जा सके, इसीलिए इस तरह के बैरिकेड्स लगाकर ट्रैफिक को रोका जा रहा है। एक एक लोगों की चेकिंग की जा रही है और ये पहला नाका हमें मरीन ड्राइव के पास मिला है। लेकिन ये 2 घंटे के दौरान हम मुंबई की अलग अलग सड़कों पर घूम रहे हैं, पहला नाका हमें मिला है। इसके अलावा ना तो कहीं हमें चेकिंग करते हुए पुलिस नजर आई, ना कहीं नाका। लेकिन ये अच्छी बात है कि मरीन ड्राइव के पास इस तरह का नाका लगा के चेकिंग की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि रात में जो अनवांटेड लोग घूमते हैं उन पर नजर रखी जा सके और उनकी धरपकड़ की जा सके। इस समय सचिन अशोक शेलके हमारे साथ है जो मरीन ड्राइव पर नाका लगा के चेकिंग कर रहे हैं। सचिन साहब, ये बताइए मुझे कि ये डेली का काम है या मुकेश अंबानी प्रकरण के बाद कुछ ज्यादा पुलिस अलर्ट हुई? नहीं, नाकाबंदी का काम तो हमारा डेली का है, लेकिन जब से वो घटना घटी है मुकेश अंबानी के घर के बाहर, तो उससे ज्यादा अलर्टनेस आ गया है नाकाबंदी में। सब गाड़ी का डिक्की वगैरह चेक करने का, सब गाड़ी चेक करने का, नाकाबंदी बैरिकेड के सामने खड़े रहकर सब गाड़ी में देखने का, गाड़ी के अंदर का लाइट लगाने को कहने का, ऐसा सब अलर्टनेस ज्यादा आ गया है पुलिस में, ज्यादा आ गया। हाँ। तो आपको लगता है कि इस तरह से रात में चेकिंग करने से जो इस तरह के अनवांटेड लोग घूमते हैं उनकी धरपकड़ की जा सकेगी, उनको रोका जा सकेगा? हाँ, 100% उनको रोका जाएगा, क्योंकि सब हमको जो सस्पेक्ट लगता है हम उसको रुकाते हैं, चेक करते हैं, सब उसका लीगल डॉक्यूमेंट देखते हैं गाड़ी का और छोड़ देते हैं। फिर इस वक्त मेरी घड़ी में रात के लगभग 3 बज रहे हैं और 3 बजे हम मुंबई के अलग अलग इलाकों में घूमते हुए आ पहुंचे हैं गेटवे ऑफ इंडिया और ठीक उसके सामने बने ताज होटल के सामने। ये दोनों जगहें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। ताज 2008 में उस आतंकी हमले को झेल चुका है जो भारत पर एक बड़ा हमला था और उसके बाद से सुरक्षा के इंतजाम का जायजा लेने हम यहां पहुंचे हैं। तो हमें 3 पुलिस की गाड़ियां यहां पर नजर आ रही हैं, 2 गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं और एक गाड़ी आगे दूसरी तरफ खड़ी है, वहां भी चेकिंग की जा रही है। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। लगभग 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी 3 गाड़ियों में सवार होकर यहां चेकिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वालों पर निगाह रखे हुए हैं। और जिस तरीके से देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, उसके बाद से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिख रही है और इस पूरे इलाके में किसी को रात में आने की मनाही है। यहां पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, उनकी चेकिंग की जा रही है, पूछताछ की जा रही है और इस पूरे इलाके की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। सुबह के लगभग 3:15 का वक्त हो चुका है और हम ताज और गेटवे ऑफ इंडिया के आगे आ चुके हैं उस लियोपोल्ड कैफे में जिसमें साल 2008 में आतंकी हमला हुआ था और ताज के बाद ये वो कैफे था जिसको आतंकियों ने अपना निशाना बनाया था। जिस तरीके से मुकेश अंबानी के परिवार को धमकी दी गई, उसके बाद से मुंबई के अलग अलग इलाकों की सुरक्षा बढ़ाने का दावा किया जा रहा था, उसी के मद्देनजर हम हर उस संभावित जगह पर गए जहां पर आतंकी हमला हुआ था। लिहाजा लियोपोल्ड कैफे भी आना बहुत जरूरी था।
यहाँ पर कई लोग मारे गए थे और उस आतंकी घटना का ये लियोपोल्ड कैफे गवाह बना था। लेकिन यहाँ आने के बाद ना तो हमें कहीं पर पुलिस नजर आई, ना सुरक्षा व्यवस्था नजर आई, ना कोई पर्सनल या इस तरह का कोई सिक्योरिटी गार्ड हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं दिखे। हालांकि ताज और गेटवे ऑफ इंडिया पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे, मरीन ड्राइव पर कड़े इंतजाम दिखे, लेकिन लियोपोल्ड कैफे जिसने इसको झेला था, इस आतंकी घटना को, उसके बाहर कोई भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए फिलहाल नजर आ रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।